मुखो नाम नृपश्चान महिमति जितेन्द्रिय सत्यवादी चा यायो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्वा दुजन संतोषया सुधि। श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, अब इसका कथा सुनाता हूँ। प्रभु काल में कुलकामुख नाम के राजा थे, बड़े बुद्धिमान, सदा सत्य भाषण करने वाले, प्रतिदिन मंदिरों में जाकर बहुत सा धन देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करने वाले। परंतु दैव योग से प्रारब्धानुसार राजा उल्कामुख की कोई संतान नहीं थी। एक समय राजा उल्कामुख सपत्नीक भगवान नारायण का स्मरण कर रहे थे और संध्या वंदन के पश्चात भगवान का पूजन आराधन किया। एकांत में बैठकर दोनों चिंतन करने लगे कि अभी तो हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, पितरों का तर्पण कर रहे हैं, उनका श्राद्ध कर रहे हैं और हमारे राजमहल में दीपक जल रहा है, परंतु हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा। ऐसा मन में विचार कर दोनों अत्यंत दुखित हो गए और भगवान नारायण की प्रेरणा से भद्रशिला नदी के किनारे प्रारंभ किया। अभी व्रत काल प्रारंभ हुआ था। एक साधु नामक वैश्य अर्थात बनिया बहुत से धन से परिपूरित नाव को लिए हुए राजा को व्रत करते देखा। मन में शंका की उत्पत्ति हुई कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए राजपाट छोड़कर आज नदी के किनारे किस देव का पूजन कर रहे हैं। यदि इन्हें पूजा ही करना था, इतना बड़ा इनका राजमहल पड़ा हुआ है, उस राजमहल का परित्याग करके भगवान की आराधना करने के लिए नदी का सहारा लिया तो इसका कोई बहुत बड़ा रहस्य होगा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे लगाया, आकर राजा को प्रणाम किया और निवेदन करने लगा कि हे महाराज, किमिदं कुरुषे राजन् भक्तयुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि समप्रतम्। साधु वैश्य कहता है कि हे महाराज, आप भक्ति भाव के साथ किस देव का पूजन कर रहे हैं? इस पूजन का महात्म क्या है? इसके करने से कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तब राजा कहते हैं कि साधु वैश्य कि पूजनम क्रियते साधो विष्णुर्तुल्य तेजसा व्रतम च स्वजनैः सार्धं पुत्रा व्याप्ति कामयः। राजा कहते हैं कि हे साधु वैश्य, मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं है और मुझे भगवान नारायण की प्रेरणा से राजपुरोहित का मार्गदर्शन मिला कि तुम भक्ति भाव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करो, जिनके पूजन के प्रताप से तुम्हें अवश्य संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं भक्ति भाव के साथ बंधु बांधवों के सहित भगवान श्री सत्यनारायण की आराधना कर रहा हूँ। राजा के मुखारबिंद से संतान प्राप्ति का व्रत सुनकर साधु वैश्य बड़ा प्रसन्न होता है। भगवान नारायण की कथा सुन करता प्रसाद लेता है, राजा से पूजन का विधान ज्ञात करता है और मन में संकल्प करता है कि प्रभु, मैं शीघ्र ही आपका पूजन करूंगा। ऐसा मन में संकल्प कर साधु वैश्य भगवान नारायण का प्रसाद लेता है, व्यापार कर्म से निर्वृत्त होकर घर जाता है और इस परम कल्याणकारक भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपनी स्त्री लीलावती को देता है और कहता है कि हे भार्या, ये भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद है। जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तब हम भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करेंगे। ऐसा कहकर साधु वैश्य भगवान का प्रसाद लीलावती को दिया और स्वयं व्यापार के निकल पड़ा। इति लीलावती प्राह पत्नी साधु सत्यमाम एतस्मिन् दिवसे तस्याः भार्या लीलावती सती। निज पत्नी सो कहो। साधु वैश्य कहता है कि हे भार्या, मैं तो व्यापार के प्रस्थान कर रहा हूँ, तुम भगवान नारायण का प्रसाद पान कर लेना। लीलावती स्नान ध्यान कर भगवान नारायण के चरणारविंदों का ध्यान करते हुए इस दिव्य प्रसाद को पान करती है
और भगवान नारायण की कृपा प्रसाद स्वरूप साधु वेश की स्त्री गर्भवती होती है कि भक्त युक्त चिदानंद भौत गर्भ परायण गर्भिणी चा भवतस्य भार्या सत्य प्रसादतः। एक समय लीलावती कि सत्य साधु की नारी कि पति के संग सुप्रेम करी लियो गर्भ कहाँ धारी। पिता के 10वें मास एक सुकन्या भई प्रगट दंपति के अभिलाष कि पूज ही सत्य प्रताप ते। भगवान नारायण की कृपा से साधु वैश्य के यहाँ 10वें महीने में कन्या रूपी रत्न की उत्पत्ति हुई। अद्भुत कन्या, जिस प्रकार से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा प्रतिदिन कला कला बढ़ता है, उसी प्रकार से कन्या प्रतिदिन कलावती बढ़ने लगी। इसी कारण उसका नाम कलावती रखा गया कि कलावती शुभ नाम धरायो दंपति के उर आनंद आयो। एक दिवस बोली मृदुबानी अलीलावती सती गुण खानी कि जा सुकृपा भई प्रगट तनूजा क्यों नहीं करहु सुव्रत पूजा। लीलावती कहती कि हे प्राणनाथ, आपने तो संकल्प किया था, पत्नी का अर्थ ही होता है कि पति को पतन के मार्ग से बचाए और सदमार्ग की ओर प्रेरणा प्रदान करे। तो लीलावती कहती कि हे प्राणनाथ, आपने तो प्रसाद देने के पहले मुझे बताया था कि जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तब हम भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करेंगे, परंतु संतान की प्राप्ति हो गई, आपने तो भगवान का स्मरण तक नहीं किया। लोभी बनिया संकल्प की दिशा बदल दिया। कहता है भार्या, मैंने तो पुत्र प्राप्ति के लिए संकल्प किया था कि किंतु भई है बालिका कि है जानत सबको सत्य व्रत से प्राण प्रिय कि पुण्य कहूं सुतान हो। साधु वैश्य कहता है कि हे भार्या, बिना भगवान के पूजन के तो मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हो गई। कहीं मैं भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन किया और फिर से कहीं पुत्री रत्न की प्राप्ति न हो जाए, ऐसा मन में विचार कर लोभी बनिया भगवान नारायण की पूजा से बार बार विमुख हो रहा है। तब लीलावती बड़ा सुंदर उपदेश करती है, हे प्राणनाथ, पुत्र जन्म से बढ़कर पुत्री का जन्म पवित्र माना गया है, जिससे 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। कन्यादान के प्रभाव से माता पिता के 3 कुलों का उद्धार होता है। पितृ पितामह प्रपितामह, एक कुल नाना पक्ष का उद्धार होता है। और विवाह के पश्चात 3 कुलों के उद्धार का कारण बनती है कन्या। और पुत्र में यदि सद्बुद्धि विद्यमान है तो आज के समय में एक पीढ़ी का उद्धार कर ले तो भगवान नारायण की बहुत बड़ी कृपा है। परंतु बार बार लीलावती के समझाने पर साधु वैश्य कहता है कि हे भार्या, अभी पुत्री के जन्म के समय बहुत सा धन खर्च हो चुका है, इसलिए पहले तो धन संग्रह करने दो, हम भगवान का पूजन पुत्री के विवाह के समय कर लेंगे। ऐसा कहकर साधु वैश्य भगवान का पूजन फिर डाल दिया और स्वयं व्यापार के लिए निकल पड़ा। इधर कलावती अल्पकाल में सयानी हो गई। एक दिन नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखकर धर्म को जानने वाला साधु वैश्य मन में विचार करता है कि अब तो मेरी पुत्री विवाह हो चुकी। तेरा ज्ञाप्तौ दूतांसौ कांचनम नगरम ययौ तस्मादेक वणिक पुत्रो समादाय गतो हि सा दृष्ट्वा तु सुंदरम बालम वणिक पुत्र गुणान्वितो ज्ञातभि बंधुभि सार्धम परितुष्टेन चेतसा। ये आदि काल की कथा है। तो पूर्व काल में देवताओं के समय में नारद जी महाराज शादी विवाह का कार्य संपन्न कराते थे। कलयुग में नाऊ और पंडित।
उस समय फोन मोबाइल का जमाना नहीं था। तो साधु वैश्य ने दूतवर को बुलाया और कहा कि हे दूतवर, तुम शीघ्र ही जाकर श्रेष्ठ वर का विचार करो जो कि मेरी पुत्री की योग्य हो। साधु वैश्य की आज्ञा प्राप्त कर दूत कांचन नगर को जाता। वहां सर्वगुण संपन्न, व्यापार कर्म में चतुर, कुल से कुलीन ऐसे सुंदर बड़ी पुत्र को देखकर उसे आदर पूर्वक ले आता है, जिसे देखकर साधु वैश्य संतुष्ट भाव से अपनी पुत्री का विवाह उस बणिक पुत्र के साथ संपन्न कर देता है। कि दत्तवान साधु पुत्रायो कन्यायां विविधान तो ततो भाग्यवशातेन विस्मृते व्रत उत्तमम्। परंतु दुर्भाग्यवश पुत्री का विवाह तुम्हारा संपन्न हो गया, परंतु दुर्भाग्यवश भगवान का पूजन करना फिर भूल गया और पुत्री के विवाह के पश्चात ही दामाद को साथ में लिया, राजा चंद्रकेतु के राज्य में प्रवेश किया। वहां जाकर अपना क्रय विक्रय का कार्य प्रारंभ कर देता है। तब तो भगवान नारायण रुष्ट हो जाते हैं कि ये तो बार बार सत्य भाषण कर रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है। उसी समय भगवान नारायण ने श्राप दिया कि भ्रष्ट प्रतिज्ञा मालोक्यम श्रापम तस्मै प्रदत्तवान दारुणम कठिनम चास्यो महत् दुःखम भविष्यति। भगवान नारायण ने श्राप दे दिया, यह साधु वैश्य भविष्य में तुम्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, नाना प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। इधर भगवान नारायण ने श्राप दिया, उधर राजा चंद्रकेतु के यहाँ चोरी हो जाती है। माया रूपी चोरों ने चोरी की। राजा के सिपाहियों को पीछे लगे देखकर राजा का चुराया हुआ धन साधु वैश्य के समीप छोड़कर माया रूपी चोर अदृश्य हो जाते हैं। अब राजा के सिपाही चोरों की खोज करते करते साधु वैश्य के समीप पहुंचते हैं और देखते हैं कि राजा का चुराया हुआ धन कहीं पर विद्यमान है। तब तो हर्षतापूर्वक साधु दामाद को बंदी बनाया। जो राजा का धन था उसे तो लिया ही, जो साधु दामाद ने मिलकर धन संचय किया था उसे भी लेकर राज दरबार में उपस्थित हो गए। राजा से निवेदन करने लगे कि महाराज, यही दोनों चोर हैं जिन्होंने आपका धन हरण किया था, महाराज इन्हें उचित दंड प्रदान करें। राजा बिना कुछ सोच विचार के सिपाहियों को आज्ञा दे दी कि जाओ दोनों बंदियों को घोर कारागार में डाल दो, जितना इनका धन है उसे भी अपने राज्य में मिला लो। जब विपत्ति का आगमन होता है उसी प्रकार की रूपरेखा तैयार हो जाती है। अब साधु वैश्य दोनों कारागार में बंद हैं। साधु वैश्य के घर में जो धन था उसे चोर लोग चोरी कर ले गए। कि चौरेण चारतम सर्वम ग्रहे यस्य आंचितम धनम आदि व्याधि समायुक्तम शुद्ध पिपासांत दुखिता। अब साधु वैश्य के घर में जो धन था वो तो चोरी हो गया। अब साधु वैश्य की स्त्री और पुत्री दोनों नाना प्रकार के शारीरिक क्लेशों से युक्त हो गई, नाना प्रकार की व्याधियां घेर ली। अब घर में भोजन के दर्शन नहीं, दवा कहां से मिले। 2-4 दिन अड़ोस पड़ोस से काम चलाया। जब कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ा तो कलावती भिक्षाटन करने लगी, भिक्षा मांगने लगी कि अन्न चित्ता परो भुक्त्वा बभ्रामे जागृहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्रामो प्रतिवासरम्। कलावती प्रतिदिन भिक्षाटन करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन जैसे घर से भिक्षा मांगने के लिए निकली, मार्ग में भगवान नारायण का मंदिर मिला। कलावती मन में विचार करती कि मैं प्रतिदिन तो भिक्षाटन करती हूँ, क्यों ना आज मैं भगवान का दर्शन करूं। ऐसे मन में प्रेरणा उत्पन्न हुई और वो मंदिर में प्रवेश किया। जैसे मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखते कि कोई भक्त मंदिर में ही भगवान श्री सत्यनारायण की कथा श्रवण कर रहे थे। कलावती भी वहीं बैठकर भगवान नारायण की दिव्य कथा को श्रवण करती है, प्रणाम करती है, प्रसाद लेती है और पुनः घर आती है। माँ ने पूछा, पुत्री भिक्षा ले आई? तब कलावती कहती कि माँ, मैं प्रतिदिन भिक्षा लेकर आती थी, आज मैं भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद लेकर आई हूँ। पुत्री के मुखारविंद से जैसे ही लीलावती ने भगवान श्री सत्यनारायण का नाम सुना, तब तो उसको पूर्व काल की बातें याद आ गई
और पुत्री से कहने लगी कि हे पुत्री, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था उसके पूर्व तुम्हारे पिता ने संकल्प किया था कि जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तब हम भगवान का पूजन करेंगे, परंतु अभी तक भगवान का पूजन नहीं हुआ। हो ना हो इसी कारण हम लोगों को कष्ट भोगना पड़ रहा है, इसलिए तुम शीघ्र तैयारी करो, हम दोनों मिलकर भगवान नारायण का पूजन करेंगे। अब मन में विचार करिए कि जहाँ भोजन का दर्शन न हो वहां भगवान के पूजन की सामग्री कहां से एकत्र हो। तो साधु वैश्य स्त्री और पुत्री दोनों मानसिक पूजा करती हैं। मन से ही भगवान को स्नान कराया, मन का ही वस्त्र पहना दिया और मन का ही गंधादि समर्पित किया और मन का ही तुलसी दल डाल करके भोग लगा दिया। और इस मानसिक पूजा के प्रभाव से भी भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उसी रात्रि में राजा चंद्रकेतु को स्वप्नवाणी होती कि हे राजन, तुम शीघ्र ही उन दोनों बंदियों को कारागार से मुक्त करो, जितना उनका धन लियो उसे उन्हें उठाह प्रदान करो। कि ना तो ना सहिष्यामि सहराज्यम धन पुत्रकम, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राजपाट से तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान की स्वप्नवाणी शांत हो जाती है। प्रातः काल होते ही राजा नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान कर सभा के मध्य में विराजमान होते हैं और रात्रि में देखा हुआ स्वप्न सबके समक्ष कथन करते हैं। सब सुभाष दर्शन कहते हैं, महाराज ये स्वप्न तो सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि साक्षात भगवान नारायण ने आपका मार्गदर्शन किया है, इसलिए शीघ्र ही उन दोनों बंदियों को कारागार से मुक्त कर देना चाहिए। राजा सभी सभासदों की राय जानकर सिपाहियों को आज्ञा दी कि जाओ उन दोनों बंदियों को कारागार से मुक्त कर आदर पूर्वक उन्हें राज दरबार में उपस्थित करो। और इधर राजा साधु दामाद के लिए 2 नाव तैयार करवाया, उसमें हीरा जवाहरात भरवा दिया। परंतु जैसे ही साधु दामाद कारागार से मुक्त होते हैं और भी अत्यंत दुखित हो जाते हैं। अभी तक तो कारागार में बंद थे, उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल छूट जाएंगे, परंतु यदि छूटने के बाद राजा के सिपाही हमें राज दरबार की ओर ले जा रहे हैं तो सीधा आज हमें फांसी की सजा सुनाएंगे। कि राजा मन की बात को कि नहीं जानत है को, पहले तो बंदी भयो कि अब क्या जाने हो, कि अब क्या जाने हो, शेष तो नहीं कटेगा, फांसी लागे हाय प्राण अब नहीं बचेगा। कि चंचल कैसे सिद्ध कोई अब अपनों काजा, विधि अब कौन हवाल करेगा मेरो राजा। अब साधु दामाद दोनों ही अत्यंत दुखित होकर विलाप करना प्रारंभ कर दिया कि अभी तक तो कारागार में बंद थे, तो उमेश भी क्या नहीं तो कल छूट जाएंगे, पर छूटने के बाद इन राज दरबार में जा रहे हैं तो उसकी आज फांसी की सजा होगी। और कहीं फांसी की सजा हो गई तो हमारे परिवार का क्या होगा, वो किस प्रकार से जीवित रहेंगे। ऐसा मन में विचार कर साधु दामाद दोनों ही भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। राहि माम राहि माम राहि माम करते हुए भगवान नारायण का स्मरण किया। भगवान नारायण से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप ही हमारी रक्षा करें। राजा साधु दामाद के मुखाकृति को देखकर समझ गए कि दोनों भयभीत हो रहे हैं। तब राजा साधु वैश्य से कहते हैं कि हे साधु वैश्य, अब आप लोग निश्चिंत हो जाओ। जो कुछ तुम्हें दुख की प्राप्ति हुई तो भगवान नारायण की कृपा से तुम्हें बार बार दुख मिल रहा था। कि ममाज्ञाम चतुर्बुद्धे लुब्धम दुख मुहुर मुहुर, क्योंकि तुम बार बार असत्य भाषण कर रहे थे, बार बार झूठ बोल रहे थे, इसी झूठ के प्रभाव के कारण तुम्हें बार बार कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऐसा कहकर राजा पुनः नाव को बुलाया, सुंदर हजामत करवाया, नाना प्रकार के वस्त्रों और अलंकारों से उन्हें सुशोभित किया और जो साधु दामाद के लिए 2 नाव तैयार करवाया था जिसमें हीरा जवाहरात से परिपूर्ण थी,
उससे हर्षता पूर्वक भेंट प्रदान किया और कहते कि हे साधु वैश्य, अब आप लोग अपने नगर की ओर प्रस्थान करें। कि राजानम गंतव्यम तव प्रसादतः इत्युक्तो महावैश्यो जगमतो स्वागृहं प्रति। इस प्रकार से साधु दामाद दोनों ही राजा को प्रणाम करते हैं। राजा से निवेदन करते हैं कि हे महाराज, यदि आपकी आज्ञा है तो अवश्य अपने नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार से वो साधु दामाद सुंदर मंगलायन में भगवान नारायण के मंगल श्लोकों का पाठ करते हुए अपने नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। हे ऋषि इस नियम से कि करय व्रतादिक जो सत्य देव दाया करही इच्छा पूर्ण। स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूर्य महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, इस प्रकार से वो साधु वैश्य सुंदर मंगलायन में भगवान नारायण के मंगल श्लोकों का पाठ करते हुए अपने नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। अभी कुछ ही दूर जा चुका था कि साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से भगवान नारायण मन में विचार करते हैं कि अभी तक तो साधु वैश्य हमेशा जो है निर्धन होने का ढोंग करता आया कि मेरे पास धन नहीं, जब धन आएगा तब पूजा करूंगा। परंतु आज तो नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हो रहा है, वो भी ऐसा धन जो राजा के द्वारा प्रदान किया हुआ है। परंतु इतना धन वैभव को प्राप्त करने के बाद भी इसका मन शुद्ध हुआ अथवा नहीं, ऐसा मन में विचार कर